हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। फिर एक नई पीडीएफ के साथ जो नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में गार्ड के लिए हुए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए तैयार की गई थी, जिसमें परिचालन विभाग से संबंधित 800 प्रश्न थे, जिन्हें हम एक सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। और जो और ये इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और ये एग्ज़ाम फरवरी 2022 में हुआ था। तो शुरू करते हैं अपना तीसरा पार्ट। आमतौर पर गैर इंटरलॉक बिंदुओं, टर्न आउट और क्रॉस ओवर पर ट्रेनों की गति खालिस्तान से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। आठ 1/2 टर्न आउट में एक पर ट्रेन की अधिकतम गति। सममित विभाजन 52/60 किलोग्राम का मोटा वेव स्विच और PSC स्लीपर तक सीमित है। 8 सही 1/2 टर्न आउट में। तो यहाँ पे है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटे की पर। PSC स्लीपरों पर 8 सही 1/2 मतदान 52/60 किलो रेल का घुमावदार स्विच में एक ट्रेन की गति खालिस्तान तक सीमित है। तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित है। आइसोलेशन आवश्यक है जहां ट्रेनों को स्टेशन से अधिक गति से चलने की अनुमति है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। खालिस्तान की पूर्व अनुमति से इंजन को धक्का देने की अनुमति है। पीछे के SM की पूर्व अनुमति से इंजन को धक्का देने की अनुमति है। जब इंजन बिना गार्ड के किसी ट्रेन को धक्का दे रहा हो तो गार्ड की ड्यूटी खालिस्तान पर तैनात होती है। तो ये ALP, तो गार्ड की ड्यूटी ALP पर तैनात होती है। विशेष रूप से सटीक उद्देश्य के लिए लगाए गए इंजन के दोनों किनारों पर मार्कर लाइट का रंग खालिस्तान होता है, तो लाल होता है। जब ऑन मार्कर लाइट लगाने के बाद हेडलाइट खराब हो जाती है तो ट्रेन अधिक से अधिक गति से नहीं जा सकती। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ब्लॉक खंड में सबसे गंभीर अस्थायी गति प्रतिबंध A या B जो भी कम हो। सही ऑप्शन A या B जो भी कम हो। नेक्स्ट है, रात के दौरान अंतिम वाहन संकेतक खालिस्तान होगा। तो यहाँ पे आने वाला है लाल चमकती रोशनी। आमतौर पर साइड लाइट ट्रेन के इंजन की ओर दिखाई देगी। तो ये सफ़ेद रंग। खालिस्तान के लिए साइड लाइट को छोड़ दिया जा सकता है। यहाँ ऑप्शन A और B दोनों। EMU और माल ट्रेनों के लिए साइड लाइट को छोड़ दिया जाता है। एक सहायक इंजन के पीछे क्या तय किया जाएगा जब इसे एक ट्रेन के पिछले हिस्से में जोड़ा जाएगा? या तो A या B, टेल लैम्प या टेल बोर्ड। यह सुनिश्चित करना गार्ड का कर्तव्य होगा कि पिछले वाहन में खालिस्तान लगा हो। या तो A या B, टेल लैम्प या टेल बोर्ड। हल्के इंजन या युग्मित इंजन पीछे में।
रेड मार्कर लाइट। आंसर है इसका रेड मार्कर लाइट। एसएम को जो घंटी संकेत देना होता है वह बिना टेल लैंप टेल बोर्ड पीछे के स्टेशन पर के बिना गुजरती हुई ट्रेन को देखता है जहां बीपीएसी प्रदान नहीं किया जाता। तो यहाँ पे देता है 6 पॉज 3। एसएम को जो घंटी संकेत देना होता है वह बिना टेल लैंप बोर्ड टेल बोर्ड अग्रिम स्टेशन पर के गुजरने से गुजरने वाली ट्रेन को देखता है जहां बीपीएसी प्रदान नहीं किया जाता। तो वहाँ देता 6 पॉज 2। जब एसएम बिना टेल लैंप ऑब्लिक टेल बोर्ड जहाँ बीएसी प्रदान नहीं किया गया है के बिना गुजरी हुई ट्रेन को देखता है तो बगल की लाइन पर जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक देगा और जारी करेगा सावधानी आदेश। गार्ड अगले महत्वपूर्ण स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ट्रेन के संचालन में किसी भी ठहराव या अन्य अनियमितताओं की रिपोर्ट करेगा और सीटीआर में विवरण दर्ज करेगा और एक विशेष रिपोर्ट खालिस्तान को भेजेगा। तो ये डीआरएम को भेजेगा। ओटीएल बीपी उपकरण का पूरा रूप है वन टाइम लॉक। उप मूल स्टेशन के एसएम टीएनसी रजिस्टर में बीपी उपकरण की शुद्धता और उपलब्धता को रिकॉर्ड करेंगे और खालिस्तान की पावती प्राप्त करेंगे। गार्ड की पावती प्राप्त करेंगे। खालिस्तान में गार्ड आएगा। अग्निशामकों को आवधिक प्रतिस्थापन एक बार खालिस्तान में किया जाएगा। तो ये 12 महीने में किया जाएगा। गंतव्य स्टेशन पर गार्ड को ओटीएल की अक्षुण्णता के बारे में पावती प्राप्त करनी होगी और खालिस्तान में उप एसएम या एसआई ऑब्लिक जे जेई सी एंड डब्ल्यू द्वारा सील कराना होगा। तो रफ जर्नल या बीजी। आपात स्थिति के मामले में सहायक लोको पायलट को ट्रेन को निकटतम बिंदु तक चलाने के लिए अधिकृत किया जा सकता है जहां उसे राहत दी जा सकती है, गति से अधिक नहीं। खालिस्तान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की राहत दी जा सकती है। इंजन पर किसी भी समय इंजन चालक दल सहित अधिकारियों ऑब्लिक कर्मचारियों की अधिकतम संख्या आपात स्थिति को छोड़कर खालिस्तान 5। गार्ड सहित मालगाड़ियों के ब्रेकवान में यात्रा करने की अनुमति व्यक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए गार्ड सहित। आपात स्थिति में बिना ब्रेक वान वाली मालगाड़ी को किसके द्वारा आदेश दिया जा सकता है? या तो ए या बी, डीओम या सीनियर डीओम। एक यात्री मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को एसएलआर के पिछले हिस्से में अधिकारी निरीक्षक कोच के अलावा अधिकतम कोचों को जोड़ा जा सकता है। 2 कोचों को जोड़ा जा सकता है अधिकतम। एक मालगाड़ी द्वारा पिछली ब्रेक वान में पीछे संलग्न बोगियां की अधिकतम संख्या, तो ये 2 है। मालगाड़ी द्वारा अनुमत क्षतिग्रस्त वाहन की अधिकतम संख्या 1। क्षतिग्रस्त वाहन ऑब्लिक इंजन को एसएम द्वारा मालगाड़ी से जोड़ा जाएगा केवल खालिस्तान से 2 प्रतियों में लिखित सूचना प्राप्त होने पर। या तो ए या बी, यानी कि टीएक्सआर, एसएसआई ऑब्लिक लोको। जब किसी भी ट्रेन को वाहन में जोड़ा ऑब्लिक अलग किया जाता है तो एक मध्यवर्ती स्टेशन पर वीजी में प्रविष्ट खालिस्तान द्वारा की जानी चाहिए।
तो ये स्टेशन स्टाफ द्वारा की जानी चाहिए। आपात स्थिति में बिना गार्ड के मालगाड़ी का आदेश किसका द्वारा दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है सीनियर डीओम के द्वारा। मल्टी पायलट सिस्टम में साइडिंग से शुरू ट्रेन शुरू करने के लिए प्राधिकरण है। तो यह है पायलट प्रभारी द्वारा लिखित जारी प्राधिकरण। वह सूचना जिसके माध्यम से स्टेशन मास्टर लोको पायलट को आवश्यक पृष्ठांकन के साथ सलाह देता है कि ट्रेन बिना गार्ड के चलनी है। तो यह सावधानी आदेश। जहां आईबीएस प्रदान किया गया है वहां एसएम बिना गार्ड के चलने वाली ट्रेन के पीछे की ट्रेन को तब तक नहीं भेजेगा जब तक कि वह खालिस्तान तक ना पहुंच जाए। अगला ब्लॉक सेक्शन तक। स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में किसी भी ट्रेन को बिना ब्रेकवान ऑब्लिक गार्ड के ट्रेन का पीछा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह अगले खालिस्तान पर पूरी ना हो जाए। रिपोर्टिंग स्टेशन पर पूरी ना हो जाए। इस दौरान बिना गार्ड की मालगाड़ी चलाना सख्त वर्जित है। खालिस्तान, तो खालिस्तान में आएगा तूफ़ानी मौसम, संचार में कुल रुकावट, अस्थायी सिग्नल लाइन काम कर रहा है। ये तीनों केस में जब एसएम को किसी ट्रेन में हॉट सिग्नल की सूचना मिलती है तो इसे अधिमानत स्वीकार किया जाएगा। तो इसे मुख्य लाइन में लिया जाएगा। एक स्टेशन अमान्य बीपीसी से स्थिर स्टॉक को साफ करते समय किया जाने वाला चेक गार्ड और एलपी द्वारा। जब भी ट्रेन का इंजन बदला जाता है तो यह परीक्षण किया जाएगा। तो ये ब्रेक नियंत्रणता से इसका परीक्षण किया जाएगा। 60 इकाइयों वाली ट्रेन को जीएलपी जांच के लिए अनुमत समय खालिस्तान है। तो यहाँ पे आएगा 30 मिनट। बिना गार्ड के काम करने वाली 60 इकाइयों वाली ट्रेन की जीएलपी जांच के लिए अनुमत समय है 60 मिनट। स्टेशन पर लोको पायलट को खालिस्तान के आदेशों का पालन करना होता है। तो यहाँ एसएम सीसी रेक बीपीसी की वैधता है। तो ये है 35 दिन या 7,500 किलोमीटर। प्रीमियम रेक बीपीसी की वैधता है 12 दिन। प्रीमियम रेक बीपीसी के लिए दी गई छूट अवधि खालिस्तान है 3 दिन। एंड टू एंड बीपीसी की वैधता है गंतव्य के लिए लोडिंग बिंदु। एसएम खालिस्तान से ट्रेन के माध्यम से चलने के लिए सभी सही सिग्नल दिखाने के लिए पॉइंट्समैन की व्यवस्था करेगा। ऑफ साइड की तरफ से निम्नलिखित को ऑल राइट सिग्नल आदान प्रदान से छूट दी गई है। तो ये है आपका DMU/EMU के LP को। सामान्य रूप से मालगाड़ियों को चलाने में लगने वाला समय इंजन लगाने के बाद, तो इसका लिए है 45 मिनट। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।